अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, अनारकली मुगलिया दौर की एक खूबरू और हसीनो जमील औरत थी। आप यूँ कह लें कि जितनी मकबूलियत अनारकली को बरसगीर पाको हिंद में हासिल है, शायद उतनी मकबूलियत हेलेन ऑफ ट्रॉय को यूनान और पूरे यूरोप में भी हासिल नहीं रही। अनारकली तारीख का एक ऐसा किरदार है जिसे सिंबल ऑफ लव यानी मोहब्बत की अलामत भी समझा जाता है। अनारकली का किरदार इस वक्त अमर हो चुका है क्योंकि अनारकली के नाम पर इस वक्त इंडिया समेत पूरे बरसगीर में लातादाद फिल्में भी बन चुकी हैं। यही नहीं बल्कि आज भी हमें मुत्तअद्दिद ड्रामों, गानों और कहानियों में अनारकली का जिक्र लाजमन मिलता है। ये अनारकली दरअसल कौन थी, कहाँ से आई थी और कैसे अकबर का बेटा शहजादा सलीम और शेखू इस खूबसूरत दोशीज़ा की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ और कैसे अकबर बादशाह हसद की आग में जलते हुए और हुक्म अदूली करने पर अनारकली को महल की दीवारों में चुनवा देता है और अनारकली का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इसके अलावा मुफक्किरीन में इस बात पर भी इख्तलाफ पाया जाता है कि अनारकली का कोई किरदार दरअसल मौजूद ही नहीं था। ये सब बातें आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करूं और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्प मालूमात पहुँच पाएँ। हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, अगर हम बरसगीर की तारीख की बात करें तो हम कभी मुगलिया दौर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लफ्ज़ मुग़ल दरअसल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान में मंगोल को मुग़ल कहा जाता है और इन्हीं मंगोलों को तातारी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये वही मुग़ल ख़ानदान है जिसका जद अमजद चंगेज़ खान था। इस ख़ानदान में हलाकू खान और तैमूर लंग जैसे जालिम इंसान भी पैदा हुए। इन्हीं जालिम और नडर मंगोलों का एक बहादुर फातेह ज़हीरुद्दीन बाबर फतूहात समेटता जनूबी एशिया आया और बरसगीर पाको हिंद पर काबिज़ हो गया। ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं तख्त नशीन हुआ। ज़हीरुद्दीन बाबर और हुमायूं दोनों को तारीख में अच्छे अलकाबात से याद किया जाता है, मगर हुमायूं के बाद जब अकबर नहायत कम उम्री में तख्त नशीन हुआ तो इसके 49 साल दौर में मुगलिया हुकूमत कई तरह के ऊंच नीच का शिकार रही। इस बादशाह अकबर के 49 साल दौर में एक किरदार ऐसा भी गुजरा जो अब तक अफसानों, नावलों, फिल्मों और ड्रामों की जीनत बना रहा है। इस मशहूर किरदार का नाम नादरा बेगम था, मगर ये अकबरी दरबार में अनारकली के नाम से मशहूर हुई। दोस्तों, ये वही अनारकली है आज जिसके नाम पर लाहौर का मशहूर अनारकली बाजार भी वाक़ है और मुल्क के दीगर शहरों में भी अनारकली के नाम से मंसूब कई बड़ी मार्केट्स और बाजार वाक़ हैं। ये एक ऐसा साहिर किरदार है जिससे तारीख तान कभी खुद को अलग नहीं कर सकते। व्यूअर्स, तारीख लिखती है कि शरीफुन्निसा या नादरा बेगम दरअसल ईरान से ताल्लुक़ रखती थी। ये काफ़िलों के साथ हिजरत करके लाहौर आई। जब ये लाहौर पहुंची तो इसकी खूबसूरती और मासूमियत के चर्चे गली गली में होने लगे। चूँकि ये एक रकासा थी और साथ साथ बला की हसीनो जमील, जल्द ही दरबार अकबरी में जगह पाने में कामयाब हो गई। शहनशाह अकबर के दरबार में इसकी खूबसूरती और दोशीज़गी को देखते हुए इसे अनारकली के खिताब से नवाजा गया। यूँ देखते ही देखते अनारकली दरबार आलिया की सबसे ज़्यादा पसंदीदा रकासा बन गई। अनारकली की मासूमियत के हर तरफ चर्चे थे। खुद उसकी खूबसूरती से मुगलिया सल्तनत के सयाह सफ़ैद का मालिक जलालुद्दीन अकबर भी मुतासिर था और अंदर ही अंदर से अनारकली को पसंद भी करता था। शहजादा सलीम और शेखू, जो कि बादशाह अकबर का जानशीन भी था, इस तक अनारकली के घुंघरूओं की छनकार पहुंच चुकी थी। वो भी अनारकली के हुस्न के सहार में मुब्तला होकर इस लौंडी को अपना दिल दे बैठा। जब इस सब की खबर अकबर को हुई तो इसने शहजादा सलीम को इन सब से बाज रहने का कहा, मगर तब तक शहजादा सलीम और शेखू बहुत आगे जा चुका था। दोनों के दरमियान मोहब्बत का एक मजबूत रिश्ता कायम हो जाता है क्योंकि अनारकली भी मुगलिया सल्तनत के जानशीन के आगे अपना सब कुछ हार बैठती है। व्यूअर्स, ये सारा प्लॉट और स्टोरी दरअसल 1960 में रिलीज़ की गई अब तक की अनारकली के ऊपर बनाई गई सबसे बड़ी मूवी मुग़ल आज़म में नहायत खूबसूरती के साथ बयान की गई है। इस मूवी में यह भी देखा गया है कि कैसे बादशाह अकबर अनारकली को पहले दीवार में चुनवा देता है, मगर बाद में इसकी ज़िंदगी बख्श कर इसे महल के खुफिया रास्ते से मुल्क बदर कर देता है। व्यूअर्स, अब हम कहानी का दूसरा रुख पेश करते हैं। दौरे हाजिर के नामवर तारीख दानों के मुताबिक अनारकली सिर्फ एक अफसानवी किरदार था। इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, मगर वहीं हमें ऐसे नावल निगारों की तहरीरें भी मिलती हैं जिनके मुताबिक अनारकली का वाकई ही वजूद था। अनारकली का जिक्र हमें सबसे पहले एक इंग्लिश सयाह और ताजर विलियम फिंच के सफ़रनामे में मिलता है। विलियम फिंच ने 1608 से लेकर 1611 तक बरसगीर लाहौर का दौरा किया और इसके मशहूर सफ़रनामे के मुताबिक अनारकली दरअसल बादशाह अकबर की बीवी थी और अकबर के बेटे दानियाल की माँ थी। अकबर को शक था कि अनारकली के शहजादा सलीम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इसी बेबुनियाद शक की बुनियाद पर शहनशाह अकबर अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा देता है और जहांगीर जब तख्ते हिंदुस्तान संभालता है तो अनारकली का एक अजीमुल शान मकबरा तामीर करवाता है। दोस्तों, नूर अहमद चिश्ती तहकीकात चिश्तिया में कुछ और ही मंजर बयान करते हैं। मौसूफ लिखते हैं कि अनारकली बादशाह अकबर की पसंदीदा तरीन राखेल थी, जिस वजह से अकबर इससे ज़्यादा कुर्बत इख्तियार कर लेता है,
मगर ये कुर्बत दीगर दो लोंडियों को, जो कि अकबर की तवज्जो की पहले से ही ज़्यादा तलबगार होती हैं, गवारा नहीं गुजरती। इस दौरान अकबर अचानक से हैदराबाद दक्कन के दौरे पर चला जाता है, जिस दौरान अनारकली सख्त बीमार होने के बाद दुनिया फ़ानी से कूच कर जाती है। अकबर के गज़ब से बचने के लिए दोनों लोंडियाँ खुदकुशी कर लेती हैं। जब अकबर वापस आता है तो अनारकली की कब्र पर एक बड़ा मकबरा तमीर करवाता है। तारीख़ लाहौर में सैयद अब्दुल लतीफ़ लिखते हैं कि अनारकली का सही नाम नादरा बेगम था और ये कि अनारकली बादशाह अकबर की दाश्ता थी, जबकि 18वीं सदी के चंद और मशहूर कलमकार और तारीख दान, जिनमें अब्दुल्ला चगताई का नाम काबिल ज़िक्र है, का भी बिल्कुल यही नज़रिया था कि अनारकली का दरअसल वाकई ही वजूद था। मगर दोस्तों, अब हम आपके सामने तारीख का दूसरा रुख पेश करना चाहेंगे। अब जो हक़ाइक़ हम आपके सामने रखेंगे, इससे ये बात साबित हो जाएगी कि अनारकली का अकबर के दौर या मुग़लिया दौर में कोई वजूद नहीं था, बल्कि ये एक अफसानवी किरदार था। क्योंकि जैसा कि मुख्तलिफ तारीख दानों ने बयान किया है कि अनारकली एक पुरकशिश ईरानी खातून थी। अपनी दिलकशी की बदौलत किसी न किसी तरह वो मुग़लिया दरबार में जगह और मकाम हासिल करने में कामयाब हो जाती है और जल्द ही शहनशाह अकबर और शहजादा सलीम इसकी मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं, जिस वजह से अकबर इसे ज़िंदा दीवारों में चुनवा देता है, वगैरह वगैरह। मगर ये बात हमें नहायत मुज़ाहिका खेज़ लगती है कि अनारकली की मोहब्बत में अंधा होने वाला शहजादा सलीम अपने बाप अकबर बादशाह की हुक्म अदूली तो कर सकता है और अनारकली की याद में एक अजीमुशान मार्बल के पत्थर से बना मज़ार भी तमीर करवा सकता है, लेकिन अपनी सवाने उम्री तुस्के जहांगीरी में किसी एक वर्क पर भी अनारकली या नादरा बेगम का जिक्र नहीं करता। ऐसा क्यों है? क्योंकि अनारकली नाम का कोई किरदार दरअसल मुग़लिया दौर का कभी हिस्सा ही नहीं रहा। अगर होता तो जहांगीर उर्फ शहजादा सलीम इसका जिक्र लाजमन करता। इसके अलावा इस दौर के दूसरे तारीख दान भी अनारकली का अपनी किसी किताब या ऑटोबायोग्राफी में जिक्र नहीं करते। ताहम अनारकली के किरदार और मज़ार के मुतालिक जो भी हक़ाइक़ मुख्तलिफ तारीख दानों की तरफ से पेश किए गए हैं, वो सब मुबहम और गैर वाज़ा हैं और अनारकली तारीख दानों की कलम की पैदावार है। इस बात में दर हकीकत कोई शुबा नहीं कि अनारकली सिंबल ऑफ लव यानी मोहब्बत की अलामत समझी जाती है, मगर ये सिर्फ एक अफसानवी किरदार था। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और कमेंट्स करके कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।